हाँ, तो बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, कमेंट आ रहे थे, तो आज अपन हाइट एंड डिस्टेंस, पहले मेरी पूरी बात को सुना करो आप। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऊंचाई और दूरी। इतना परफेक्ट तरीका मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का बताया है, यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर अपन टॉप में चल रहे हैं उनमें, चाहे वो CBSE हो चाहे वो RBSE हो, वैसी की वैसी अब भी। लेकिन आपका कोर्स हो गया चेंज, कोर्स चेंज हो गया। अब इसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि जो आपका चैप्टर 8वां है मैथ्स में, हाइट एंड डिस्टेंस है ना, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर के अंदर 30 डिग्री, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ओनली फॉर। और एक तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे अपन। दूसरा, इसमें अवनमन और उन्नयन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दो ही एंगल्स किससे क्वेश्चन आएंगे बस। और एक बात और लिखी हुई है, साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे। साधारण का मतलब बिल्कुल सिंपल। तो अब मेरी बात सुनना, हालांकि मैंने PhD करवा दी, क्योंकि अपन ने तो अपने चैनल की शुरुआत ही ट्रिग्नोमेट्री से करी थी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करी, लेकिन वहाँ पर मैंने लेवल बहुत ज़्यादा ले लिया, क्योंकि अपन ने आपकी बुक में बहुत ज़्यादा लेवल दे रखा है। एग्जाम्पल, पूरे एग्जाम्पल मिसलेनियस बहुत ज़्यादा करवा रखा है। तो जिस स्टूडेंट को नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हो, तो वो तो उस प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेना। लेकिन आज का एक ही वीडियो है पूरा, इस एक वीडियो, ये आपका वीडियो जब भी आपके पेपर होंगे 2021 बोर्ड में, ये मेरी 101% गारंटी है। अगर आपने ये समझ लिया, 100% गारंटी, अगर आपने ये समझ लिया तो एक क्वेश्चन क्या रत्ती भर भी नंबर नहीं कटेगा हाइट एंड डिस्टेंस में। ये मेरा चैलेंज। बस आपको सारे क्वेश्चन, हाँ नंबर चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन के, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। मैं सारे टाइप इंक्लूड करके आज जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक पैकेज है आप तरीके से। और ये जो भी चैप्टर 4 या 5 नंबर का आएगा, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। बस मेरी पूरी बात को समझना, क्योंकि मैं सोचना सिखाऊंगा आपको, आज पूरा सोचना सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में और ट्रिग्नोमेट्री में नंबर नहीं कटने दूंगा, वही हालत, और फिजिक्स में भी। ये तो कैम दावा है मेरा। अब मेरी बात सुनना कि आपको जो इसके अंदर कंडीशन क्या है, कि इसमें हो सकता है 3+1 में आ जाए, यानी एक 3 नंबर का आ जाए, 1 नंबर का आ जाए। तो जो 1 मार्क से क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डीप आते हैं, इसलिए मैं सभी तरह से इसको प्रिपेयर करके, या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स में लाने के चांस, ऐसा कुछ तरीका हो सकता है। ये अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो, बिल्कुल सिंपल वर्ड यूज़ कर लिया, इसलिए जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं देखना, नहीं आएंगे। और वैसे भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, लेकिन वो तो मैंने आपके कोर्स में था, इसलिए मैंने पूरी डिटेल में करवा दिया। बाकी इन पे अपन पूरा फोकस करेंगे। अब मैं शुरुआत करता हूँ, बिल्कुल बेसिक्स हैं। जिसने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, बिल्कुल समझ जाएगा वो भी आज इस चैप्टर को, ठीक है। सब कुछ बस आपको बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है। 1 मिनट भी अगर स्किप किया तो आपके लिए नुकसान है, ठीक है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। शुरुआत ऐसी रहेगी कि इस चैप्टर में एक मैं आपको एक बहुत राज की बात बता दूँ। वो क्या है कि फिक्स है, इस चैप्टर में आपको ये डायग्राम बनाना है, ये फिक्स डायग्राम है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस मतलब एक राइट एंगल बनता हुआ ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है बस। जिसको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, बिल्कुल अपने तो ये बनाना। अब क्या करेगा, हमेशा ये आपको पता है, ये होता है आधार यानी कि बेस, समझ पा रहे हो। ये होता है कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी वो हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये होता है अपना परपेंडिकुलर बोल दो, चाहे इसको आप लंब बोल दो, चाहे इसको हाइट बोल दो, एक ही बात है। हाइट बोल दो तो इसको ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। अब ये हाइपोटेनियस हो, कर्ण हो, ये लंब है और ये आधार हो। अब इन 3 चीज़ों में से क्या करेगा, हमेशा कोई 2 दे देगा, 1 पूछ लेगा, डिग्री दे देगा, ये पूछ लेगा, ये बेसिक पढ़ने। अब इसमें क्या होगा, पूरा चैप्टर मैंने आपको एक बात बताई थी, सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से बताऊंगा। यही तो अपनी खास बात है, साइन कोस टेन। बस इन 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ना है। कॉट सेक कोसेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन 3 के क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे होगे, सिर्फ 3 से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाकी 3 की, क्योंकि इनके रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं इनके। अब मेरी बात सुनना, अब अपने हिसाब से हिंदी वालों के लिए तो कोई है नहीं ट्रिक, लाल बटा कक्का है,
और इंग्लिश मीडियम वाले आप जानते ही हो, जो भी पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, जो अपने हिसाब से आप बना सकते हो, हर हर बोले, है ना। ये ट्रिक आपको अपनानी है। ये फॉर्मूला होगा साइन थीटा, ये कोस का, ये टेन का। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे इंग्लिश वालों के लिए भी ये साइन का, ये कोस का और ये टेन का। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये लंब है, अच्छा हिंदी में बता देता हूँ, लंब आधार लंब, यानी कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण, एक का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, कोस थीटा लंब बटा आधार टेन थीटा। इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। बहुत सिंपल है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार, आधार हिंदी लिख लो अपनी, कोई बात नहीं, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार। एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, जिसको भी आप हिंदी वाले तो हिंदी में लिख लेना, लंब बटा कर्ण। चलो ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना, बस अब एकदम इधर आ जाओ। क्वेश्चन क्या देगा, ये सब बेसिक बातें थी। क्वेश्चन क्या आएगा, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन ये आएगा कि सपोज एक टावर है, बिल्कुल बेसिक से, 1 मिनट भी स्किप नहीं करोगे, सारा देखोगे, और स्मार्ट मत बनना कि मुझे आता है, क्वेश्चन रह जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। 4 नंबर आज के आज यार ज़िंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल देखो कि सपोज उसने कहा कि एक टावर है जिसकी हाइट 5 मीटर, पूरी बात सुनना। एक टावर है जिसकी 5 मीटर हाइट है और वो ज़मीन से 30 डिग्री के एंगल पर उसकी शेडो छाया बन रही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पर वो खड़ा है, यहाँ ये उसकी छाया, हमेशा छाया, जैसे अपन मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी छाया सामने बनेगी, ये ध्यान रखना, ये फिक्स है। मैं यहाँ हूँ तो मेरे सामने मतलब बेस पर, नीचे आधार पर छाया बनेगी, दिमाग में फिट है ना। शेडो कहाँ बनेगी, ज़मीन पर, आधार पर, ओके। यहाँ छाया बन गई। अब ये जो आपसे क्वेश्चन पूछे, इसको आप नाम दे सकते हो ABC। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ वो जो यहाँ उसका, ये उसका बेस पॉइंट है, मतलब पाद बिंदु है जहाँ वो खड़ा है, यहाँ से लेके जो शेडो का अंतिम छिरा है, मतलब जो यहाँ पर जो शेडो पॉइंट टिकी हुई है 30 डिग्री जहाँ बन रहा है, बताओ वो कितनी डिस्टेंस पर, मतलब कितना दूर है। मतलब उसने क्या किया, आपको AB दे दिया और BC पूछ लिया। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, क्या कि आपके पास गिवन क्या है। तो आपने देखा कि हाइट गिवन है, हाइट समझ रहे हो, हाइट गिवन है, पूरी बात सुनना। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, एक ही बात है, लंब दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, बेस, यानी कि आधार पूछ रहा है। अब मेरी बात को सोचना, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ऐसा कौन सा, यानी इनमें से कोई थीटा है जिसके अंदर परपेंडिकुलर का मतलब जिसके अंदर लंब हो, और पूछ क्या रहा है, आधार, यानी कि जिसके अंदर बेस हो। पूरी बात सुनो, ये तो दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। हमेशा 2 बातों को ध्यान रखना, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। दिया हुआ है लंब परपेंडिकुलर, क्या पूछा, बेस आधार। ये 2 बातें किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मिलेगी हमें, हमने देखा यार ये तो 10 में मिलेगी। 10 के पास गए, बिल्कुल मिल रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आधार लंब बटा आधार। तो हमने इसके अंदर क्या लगा दिया, tan थीटा लगा दिया। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। समझ गए क्या, समझ गए। अब यहाँ पर tan का तो tan, थीटा कितना 30, तो थीटा की जगह लिख दो 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब लंब कितना 5, बेस आधार कितना नहीं पता, तो आप इसको बेस का बेस भी लिख सकते हो, आधार का आधार भी लिख सकते हो, और BC भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। अब tan थीटा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, बहुत दुनिया की सबसे इजी तरीका है, अब देख लेना। मैं कोई बात है ना जो कहता हूँ सच है। आप इम्पोर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, इम्पोर्टेंट, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की पूरी प्लेलिस्ट, वो क्या नाम, वीडियो मिल जाएगा टेबल का, वो देखना। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के अंदर आप
प्रैक्टिस कर लेना ताकि जाते ही बना लेना टेबल, क्योंकि टेबल तो पक्की काम आएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो बी सी जाएगा इधर, तो बी सी इंटू 1, बी सी ये जाएगा इधर, तो ये हो गया 5 इंटू √3 यानी कि 5√3। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आ जाता। तो बी सी का मतलब बेस, तो डिस्टेंस कितनी है 5√3। अब पूरी बात सुनो, ये आंसर आपका आ गया, लेकिन कभी कभी वो क्या करेगा, वो आपको √3 की वैल्यू भी लेके देगा। सुन रहे हो, √3 की वैल्यू भी देगा कि यहाँ पर आप 1.73 रखो, या फिर 1.732 रखो, या फिर 1.7325 रखो, वो जो कहता रहेगा उसकी बात है। √3 की अगर ये वैल्यू रखने के लिए बोले तो अपन को एक बार एक आंसर और आगे चलाना है, बी सी इक्वल्स टू 5 इंटू √3 की जगह क्या रखना है 1.73, मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 1 कैरी 35 और 30 36 हो गया 3 यानी कि 8, तो 8.65 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15 35 36 3, हाँ, यानी कि बहुत इजी है। तो ये भी आंसर सही है, और जब अपन को √3 की वैल्यू दे रखी हो तो अपन को यहाँ आंसर निकालना है। काफ़ी इजी मेथड है। बस अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपको ये बेस मजबूत कर रहा हूँ, बहुत बेसिक है ये। बेसिक अगर आपने जान लिया, अब जैसे अभी उसने क्या दिया था, परपेंडिकुलर दिया, सॉरी हाँ मतलब लंब दिया, आधार पूछा। अब मैं इसका डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ, इसी में एक नया क्वेश्चन, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले दो बातें और बताऊँ। इसमें दो बेसिक बातें और है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा है अवनमन कोण। पूरी बात सुनना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये जो दो एंगल है, इन दो से क्वेश्चन आएंगे आपके कोर्स में बस। अब इसको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। क्या कि हमेशा सब आपको डायग्राम कौन सा बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है ना, सही बात है ना, गुड। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देख रहे हो ऊपर की ओर, बहुत इजी लैंग्वेज, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। इसको लोगों ने मुश्किल बना दिया, बाकी है नहीं है। अगर आप नीचे से, सपोज आप यहाँ खड़े हो, आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो यहाँ बनने वाला एंगल तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ बनने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप यही सेम डायग्राम तो फिक्स है पूरे चैप्टर में, अगर आप यहाँ से देख रहे हो, पूरी बात सुनना, अगर यहाँ से देख रहे हो मतलब अगर आप अपने जैसे ये ऊपर से नीचे देखते हो, ऊपर से नीचे कौन सा एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन आप नीचे से यहाँ से यहाँ ऐसा देखते हो, ऐसे मतलब यहाँ से, तो ये कौन सा एंगल बन गया, यहाँ पर ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गई, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ऐसा मान लो ऐसे, ये नीचे से ऊपर देखना उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखना अवनमन कोण, मतलब ये वाला। अब इसमें भी क्या बहुत इजी ट्रिक है, क्या कि होने को ये भी इसी तरीके से आगे सॉल्व हो जाएगा। अब पूरी बातें बताता हूँ, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। ये बेसिक बात समझ में आ गई, यहाँ बनने वाला एंगल उन्नयन कोण, वहाँ बनने वाला एंगल, यहाँ बनने वाला वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, बस। तो वो चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। उन्नयन और अवनमन यानी कि डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ रहेगा हर क्वेश्चन में। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, अभी अपन ने एक क्वेश्चन लिया था, उससे अपन ने क्या निकाला था, आधार। वैसे एक क्वेश्चन और लिया, एक टावर है सपोज, ठीक है, ए बी टावर है, और वो ज़मीन से सपोज 6 मीटर दूर है, और उसकी शेडो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बताओ उसकी हाइट कितनी होगी। सिंपल है। तो फिर हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखते ही माइंड क्लिक कर जाएगा कि दिया हुआ क्या है। देखो खुद से दो क्वेश्चन पूछो, दो क्वेश्चन पूछो खुद से, दिया हुआ क्या है, मेरी बात समझ रहे हो। सेकंड क्वेश्चन पूछो, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा क्या है या फिर पूछ क्या रहा है। दिया हुआ है बेस, पूरी बात सुनना, दिया हुआ क्या है बेस, पूछ क्या रहा है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। दो बातें अगर आपने दिमाग से खुद से पूछ ली, दिया हुआ क्या है बेस, पूछ क्या रहा है लंब, तो खुद सोचो कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसके अंदर आधार बटा लंब होता हो, या फिर लंब बटा आधार होता हो, या फिर ये दोनों होते हो। दिमाग तुरंत क्लिक कर गया, ये तो tan होता है, क्योंकि tan थीटा होता है लाल बटा काकाई लंब बटा
आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब इसके अंदर हम लगाएंगे टेन थीटा, ये हमें पता चल गया क्योंकि हमने खुद से 2 इक्वेशन करे, राइट। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है 45, लंब नहीं पता तो लंब का ए भी लिख सकते हैं या आप ए भी लिख सकते हो, अपॉन बेस 6 मीटर, 6 लिखना है। अब सुनो, टेन 45 हमेशा 1 होता है, टेबल देख सकते हो। ए बी का ए बी अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे किया तो ए बी का भी 6 को यानी कि 6 आ गई। ए बी मीटर में दे रखा है तो 6 मीटर। चलो इसका मतलब हाइट कितनी होगी इसकी 6 मीटर। अब मैं आपको एक राज की बात और बताऊं, जो मैं राज की बात बता रहा हूं वो ये है कि जब भी थीटा 45 डिग्री हो, इस बात को कहीं लिख लेना आप, जब भी थीटा यानी ये एंगल ठीक है 45 डिग्री हो तो बेस यानी कि आधार और हाइट बोल दो, ऊंचाई बोल दो, या फिर परपेंडिकुलर बोल दो यानी कि लंब बोल दो, हमेशा इक्वल होंगे। इक्वल मतलब बराबर होंगे। बहुत बड़ी बात है ये। हालांकि ये शॉर्ट ट्रिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आती है, जहां पर दिमाग तुरंत क्लिक करता है। कैसे कि यही क्वेश्चन मैंने नौकरी के एग्जाम से लिया है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है और ये आया हुआ है, वहाँ आया तो दिमाग तुरंत क्लिक किया। ऑप्शन थे 3 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। दिमाग को ये बताया हमें कि यार 45 डिग्री है, 6 मीटर आंसर। मतलब क्लिक नहीं, सीधे पेन चलाना नहीं, सीधा टिक करना है। 6 तो ये भी 6, क्योंकि जब थीटा 45 हो तो ये हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन आपका भी नॉलेज के लिए मैंने बात लिखवा दी। आपको एग्जाम में सीधा मत लिख के आ जाना, आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक नॉलेज तो होना चाहिए ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बात बताई? पहले एग्जाम्पल में मैंने आप ये देखिए ये निकाला था, अब ये इससे अपन ये निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेता हूं जिसमें आपको ये और ये दोनों एक साथ पूछेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिया नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़, एक ट्री है और वो ऐसे मतलब खड़ा था। आंधी तूफान आया, आंधी तूफान आने से वो कुछ ऊंचाई से टूट गया, या फिर ऐसा मान लो 10 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। सपोज अपन ने कहा कि ये पूरा लंबा पेड़ था, पता नहीं कितनी ऊंचाई है इसकी, लेकिन वो 10 मीटर से टूटा है। पूरी बात सुनना, ये नहीं पता है कि उसकी टोटल हाइट कितनी है, लेकिन ये पता है कि वो 10 मीटर की हाइट से टूटा है। पूरी बात को दिमाग में फिट करना, 10 मीटर कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज वो यहाँ से टूट के जमीन को छूता है, जमीन को टच करता है 30 डिग्री पर, या फिर ऐसा मान 30 मान ले, 30 डिग्री पर टच करता है। मान गए कि एक पेड़ था जो सीधा खड़ा था, लेकिन आंधी तूफान आने से 10 मीटर की हाइट से टूट के जमीन को टच करता है। तो बताइए, और जमीन को जो टच करता है 30 डिग्री पे, पूरी बात सुना है ना। तो बताओ कि उस पेड़ की टोटल हाइट कितनी थी, कुल ऊंचाई कितनी है? क्या पूछा उसने? कुल ऊंचाई कितनी है। अब इसको अपन कुछ नाम दे देंगे। पहले इसको ए दिया, बी, सी और डी, एक ही बात है। अब उस ऊपर वाली हाइट को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, लेकिन फिर भी नॉलेज की बात बता दूं, आप इस बात को मानने में एग्री हो क्या कि जो ये होगी वो ही ये होगी? इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हो, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना दिमाग तो आपके अंदर है ही कि ये जो टूटा है वही तो नीचे लटक के गया है, जो यहाँ से टूटा है वही तो जमीन को टच कर रहा है। इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसका मतलब कुल ऊंचाई का मतलब है वो अपन से BC प्लस BD चाहता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब वो अपन से ये चाहता है कि इसको और इसको जोड़ दूं तो कुल हाइट हो जाएगी। सही बात है ना? ये हमें पता चलना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ के पूछ रहा है, इन दोनों का सम पूछ रहा है। फिर हमने दिमाग क्लिक करवाया कि यार BC तो है अपने पास, कितनी? 10। BD निकल जाए तो आंसर आ गया। ठीक है, इस BD का ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर गए ट्राइंगल के पास। कौन से ट्राइंगल के पास? इन ट्राइंगल BCD, या राइट एंगल ट्राइंगल बोल दो, बोले समकोण त्रिभुज, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज BCD में 2 क्वेश्चन खुद से पूछो। दिया हुआ क्या है? दिमाग ने कहा कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी कि लंब दिया हुआ है। फिर पूछा
पूछ क्या रहा है, अब सुनो, पूछ क्या रहा है, जो हमें ज़रूरत है वही तो पूछ रहा है ये, क्योंकि हमें बीडी चाहिए। इसने नहीं कहा बीडी निकाल, इसने तो कहा हाइट निकाल, लेकिन हमारे माइंड ने कहा कि मुझे तो बीडी चाहिए, है ना, बीडी नॉट बीडी, बीडी चाहिए। तो इसकी बीडी की लेंथ हमें पता करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण चाहिए। हिंदी में लंब लिख लेना, चलो लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछ रहा है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें लंब बटा कर्ण हो, लंब बटा कर्ण हो, या फिर ये दोनों मौजूद हो जिसके अंदर? तो लंब बटा कर्ण का मतलब साइन थीटा, और इस इनके क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सही बात है ना। इसका मतलब हम जानते हैं कि वो तो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर लंब कितना है 10, और हाइपोटेनियस यानी कि ये कर्ण कितना है नहीं पता, यानी कि बी डी। साइन 30 होता है 1/2, 10 का 10, बी डी का बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो इसको इससे। तो जब बी डी को 1 से किया तो बी डी 2 को 10 से किया तो 20, तो बी डी कितनी आ गई 20 मीटर। तो एक बात बताओ, पौधे की पेड़ की टोटल हाइट कितनी है? 20 ही 10 तो पहले से ही था, बी डी अभी भी निकाल लिया 20, तो टोटल कितनी हाइट है 30 मीटर। है ना ज़बरदस्त तरीका। फ्री फॉरवर्ड का चैप्टर मानता हूँ मैं तो इसको, बहुत इजी चैप्टर है, मेरी टेक्निक से करोगे तो, वरना तो मुश्किल है, सोचना आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं आएगी। तो मेरी बात समझ में आ गई आपके, 30 मीटर का आंसर आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामर, इस बार 2020 में पेपर हुआ था मार्च में, उसमें ये क्वेश्चन आया था, बस नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इसको भी पढ़ के जाना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, इनके अलावा कुछ मत पढ़ना, तुम्हारी आदत है इधर उधर घूमने की, इधर उधर घूमोगे टाइम वेस्ट होगा। मैं जो कह रहा हूँ उस पर ट्रस्ट तो करो आप, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस इनको समझ लो। एक कहावत है, सुनी होगी आपने, 100 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए। मेरी बात सुन रहे हो? 100 किताबें पढ़ने से बेटर है एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए। ये किसके लिए कह रहा हूँ? जैसे सपोज मैथ्स है, जगह जगह भटकोगे, दिमाग समझ में नहीं आएगा। जो मैं कह रहा हूँ टेक्निक कोई कहीं भी पढ़ो, लेकिन एक जगह पढ़ो बिल्कुल फिट दिमाग करके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। यही मैंने कहा था कि इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:√3 देन एंगल ऑफ सम इज। मतलब हमेशा क्वेश्चन कोई सा भी हो इस चैप्टर का, सीधा डायग्राम ये बना दो आप, तो बस मेरी बात समझोगे। ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको ये सोचना है कि गिवन क्या है। कितना ज़बरदस्त तरीका है। उसने कहा कि एक रोड है, उसकी छाया की लंबाई 1:√3 है। अब ये अपन सोचा, उसने पूछा क्या, तो फिर बताओ कोण कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा। अब यहां हमें ये सोचना है कि ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब होता है सीधी 90 डिग्री पे। ये रोड है, ये 90 डिग्री पे रोड है, समझ पा रहे हो कि वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर है। पूरी बात समझ में आ गई? देख लो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होती तो ऐसे हो जाती, ये ऐसे खड़ी है 90 डिग्री पर। अब उसने क्या कहा कि इसकी जो लेंथ ऑफ इट शेडो, इसकी छाया की लंबाई, इसकी छाया कहाँ बनेगी, ये बनेगी, और उस छाया की छाया बनेगी। मैंने कहा था ना कि जहाँ हम खड़े हैं हमारे सामने ये वाली शेड होगी, छाया होगी, हमेशा जो ज़मीन से टच है वो छाया होगी, शेड होगी। तो उसने कहा कि इसकी छड़ की लंबाई, जो ये छड़ की लंबाई है ये, और इसकी छाया की लंबाई यानी शेडो की लेंथ और इसकी रोड की लेंथ दोनों 1:3। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये √3 है, क्योंकि छाया पे। अब अच्छा, इस पे भी ध्यान रखना, पहले किसको लिखा, छड़ की लंबाई को, मतलब ये, फिर क्या लिखा, छाया की लंबाई, मतलब ये। मतलब पहले जो लिखा वो 1 है, बाद में जो लिखा वो √3। इस पर पूरे फोकस करना एग्जाम में, इनको आगे पीछे कर देता है तो डिसमिस हो जाता है मामला। चलो, अब उसने पूछा क्या, मतलब कि उसने ये वाला एंगल अपन से पूछा। उन्नयन कोण भी लिखा हुआ है, मैंने कहा लिखा हुआ रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण हिंदी में नहीं लिखा हुआ क्या, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो है उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। तो ये एंगल उसने पूछा। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या होता है कि जो सोल्यूशन अपने एग्जाम में करके आएंगे ना, जब भी कोई चीज़ अनुपात में हो, रेशियो में हो, तो उसको x के साथ कंपेयर करवाना है। कैसे कि अगर मैं कहूँ, इसकी बात करूँ, लेंथ ऑफ क्या बोलते हैं इसको, रोड, है ना, यानी कि छड़ की, पूरी बात को समझना, लंबाई वो दे रखी है 1, तो उसको 1x लिखना है। फिर अपना हो गया बेस,
बेस मान लो, चाहे वापस लेंथ में लिखा हो तो लेंथ मान लो, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ रोड, ठीक है, इनकी छड़ की छाया की लंबाई, ठीक है, और वो है हमारे पास √3x। हालांकि x से x कट जाएगा, लेकिन जब भी कोई रेशो की चीज आती है, अनुपात की, उसको अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, x के साथ कंपेयर करके लिखते हैं, वो आप बेसिक सी बात है। तो सोल्यूशन में आपको ये बातें लिख के आना है। उसके बाद सुनो, इसका मतलब ये √3x और ये 1x है। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा एंगल, ठीक है, एंगल का मतलब कोण, जिसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं, वो अपन को निकालना है। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन पूछने को कहा था, क्या दिया हुआ है, इस बार 2 चीजें दी हुई है, क्या, परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी दिया हुआ है, और बेस यानी कि आधार भी दिया हुआ है। और जब 2 चीजें दे रखी हो तो मैंने कहा था फिर वो पूछने वाली बात बाद में जाना है, क्योंकि इसमें 2 चीजें दी तो फिर डायरेक्ट वही थीटा लगाओ जिसके अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हो, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ। तो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, यानी कि लंब बटा आधार हो, और लंब बटा आधार तो tan थीटा में होता है। इजी है। इसका मतलब यहां पर भी लिख सकते हो, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ABC में क्या होगा, ABC में tan थीटा, क्योंकि 2 चीजें दे रखी है, ये दोनों चीजें tan के अंदर ही होती है, उसके अलावा किसी में होती नहीं है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा नहीं है, थीटा ही तो निकालना है, ये चीज नहीं देखिए, वो दोनों दे दी है ना, डिफरेंट, सारे डिफरेंट लूंगा मैं। अब लंब कितना 1x, आधार कितना √3x। हालांकि मैंने कहा था x से x कट जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए अपन को लिखना तो पड़ेगा, 1/√3, tan = 1/√3 आ गया। और आप इजीली एक बात जानते हो कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो इसी को लिखना सीख लो। लेकिन tan थीटा बराबर 1/√3 लिखा जा सकता है tan 30, इधर लिखना ब्रैकेट में। हम जानते हैं कि tan 30 होता है 1/√3। मेरी बात सुना, 1/√3। अब हमेशा एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ जो थीटा होगा ना, वही थीटा इधर आना चाहिए, तभी तो थीटा से थीटा कंपेयर होगा। कैसे कि tan से tan हो गया कंपेयर, यानी कट गया, ऐसा मान लो, पीछे क्या बच गया, थीटा 30 डिग्री। मेरी बात समझ में आ गई। उसने पूछा था कितने डिग्री एंगल बनेगा, तो आपने कहा 30 डिग्री बनेगा। अगर ये tan to tan सेम नहीं होगा तो tan से tan कंपेयर नहीं होगा। ये एक्चुअल में कटते नहीं है, ये कंपेयर होता है। तो tan से tan कंपेयर हो गया, थीटा 30 आ गया। कोट से कोट कंपेयर हो गया, थीटा 30 आ गया। ऐसे ही साइन होता तो साइन साइन कंपेयर, मतलब मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर वही वैल्यू रखनी है, क्योंकि ऐसे तो होने को देखो होता क्या है कि tan पे 45 भी 1 होता है और कोट 45 भी 1 होता है। तो अपन यहाँ कोट थोड़ी रख देते अगर 1 होता तो, कोट नहीं रखते, क्योंकि दोनों सेम रखने की कोशिश करनी है। ये बात फिट हो गई दिमाग में, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। ऐसे एक क्वेश्चन और लिया मैंने आपके लिए, वो देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। पहले इस बात को साथ साथ समझते रहो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पहली बात तो ये कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, डायग्राम से। डायग्राम तुरंत सब में ये बनाना है, ठीक है। अब उसने कहा कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु होता है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड होता है, ध्यान रखना। यहाँ से 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर की डिस्टेंस है, ध्यान रखो, साथ का साथ दूरी पर मीनार के, मतलब ये टावर है, ये 90 डिग्री है भाई, बिल्कुल सीधा बनाना इसको। मीनार का मतलब टावर, ठीक है, ये टावर है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर, ठीक है। इसने कहा कि इसके टॉप से, शिखर का मतलब होता है टॉप, टॉप से उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होगी, सिंपल है ना। बस मेन चीज दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत होगी डायग्राम बनाने में। और अगर डायग्राम गलत है तो क्वेश्चन पूरा गलत है। क्या कि हो सकता है कोई बच्चा 30 इसको मान ले या इसको मान ले, अगर इसको 30 मानोगे तो आंसर कहाँ से आएंगे, क्योंकि फिर फॉर्मूला अलग लग गया ना हाइपोटेनस का, करंट का। इसलिए ये ध्यान देना कि वो पूछ क्या रहा है, बनवाना क्या चाहता है, ठीक है। ये बनाने के बाद अपन को क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करना। सोल्यूशन तो खैर स्टार्ट हो गया डायग्राम से। अब इसके अंदर कुछ बातें लिखनी है। उसने क्या क्या गिवन दिया कि हमें एक तो BC दे दिया 30 मीटर अकॉर्डिंग टू अपने डायग्राम, ठीक है। और जो थीटा है दोनों के बीच में जो कोण है वो दे दिया 30 डिग्री।
पूछ क्या रहा है, ए बी। ए बी का मतलब हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, यानी कि टावर का मतलब क्या नाम होता है, मीनार, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई उसने पूछी है जिसका नाम है ए बी, ठीक। अब फिर वही बात अपने आप से दो क्वेश्चन करो, कौन से, क्या दिया है, तो हमने कहा आधार दिया है यानी कि बेस दिया है। क्या पूछ रहा है, तो हमने कहा कि हाइट यानी कि ऊंचाई पूछ रहा है, जिसको अपन परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी बोलते हैं। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसके अंदर आधार और लंब होता है, सबका एक ही जवाब आया, tan थीटा, लंब बटा आधार। और एक बात और बता दूं, 95 या 98% क्वेश्चन tan से आएंगे, हमेशा लगभग tan से आता है। कोई एक दो क्वेश्चन साइन से आ सकता है, बस साइन या tan से सारा चैप्टर खत्म है। कोस एक दो क्वेश्चन लेकिन आते ही नहीं है, साइन और tan पे फोकस रखना, बस ये गारंटी है। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना, 30 डिग्री, लंब कितना, परपेंडिकुलर कितना, ए बी, बेस यानी आधार कितना, 30। ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ए बी है नहीं ना, इसको ए बी कह दो चाहे हाइट के दो, बात एक ये, टेंशन मत लेना, पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटते हैं इसके। tan 30 होता है 1/√3, ए बी यानी कि हाइट, चलो लिख दो, हाइट लिख दो, किसी किसी के मन में ये ऊंचाई, और यहाँ पर 30, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे, ठीक है ना, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है। अब सुनो, इसको इससे किया, इसको इससे किया, तो ये हो गया h√3। देखो h हिंदी वाले भी h लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई लिखने की जरूरत नहीं होती। 30 × 1 यानी कि 30, तो h बराबर 30, आपको पता है √3 जाएगा नीचे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में नीचे चला गया। अब एक बहुत बड़ी काम की बात बताता हूँ, क्या मैं 30 को 3 × 10 लिख लूँ क्या मैं 30 को 3 × 10 लिख लूँ क्या? क्यों लिखा? क्योंकि नीचे √3 दिख रहा है मुझे, वो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि 3 के अंदर छुपे होते हैं √3 × √3 होता है 3। मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो रूट वाला, कि इस 3 में छुपा होता है √3 × √3 2 बार। मुझे अपॉन में √3 सही नहीं लग रहा था, तो मैंने 3 × 10 लिखा, यानी कि मैंने इस 3 को जब पता किया तो इस 3 के अंदर 2 बार √3 छुपा हुआ था, ऐसा था ये, और नीचे √3 है ही, इसे इसको काट दिया तो h आ गया 10√3 मीटर। तो मीटर लगा दो, है ना इजी। मतलब कि नीचे कभी रूट की वैल्यू नहीं रखनी है। एक तरीका और है, आप चाहो तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज भी कर सकते हो, हरू का परिमेयकरण, यानी कि √3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा कि ये हो गया 30√3, है ना, और ये हो गया ओनली 3, √3 ओनली 3, इसे कट गया तो अभी 10√3 आ जाएगा। तरीके दोनों ही सही है, ये भी कर लेना चाहिए, कर लेना। मेरी बात समझ में आ गई? बस मेरा रीज़न ये है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊं जिससे कि आपका ही दिमाग क्लिक करना सीखे कि कैसे चीज़ें बनती है। तो ये भी आंसर निकालने का सही तरीका है, ये भी आंसर निकालने का सही तरीका है। तो इस टावर की ऊंचाई या हाइट कितनी हो जाएगी? 10√3। अच्छा, अब √3 की वैल्यू रखवाई अगर आपसे, तो इंटू कर देना। कैसे? कि वो कह दे कि √3 की वैल्यू रखो 1.73, अगर ये वैल्यू रखवा रहा है तो h बराबर 10 × √3 की जगह रख देना 1.73। तो सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई में राइट, मैंने बताया ना मिस्टर, मल्टीप्लाई में राइट साइड पॉइंट किसका आना है, डिवाइड में दिल्ली में लेफ्ट पॉइंट किसका आना है, अभी मल्टीप्लाई है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 17.3, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में राइट साइड पॉइंट किसका दो, ये मीटर। आंसर है ना, इजी टेक्निक। फिर एक बहुत टॉप क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, ये सारे अलग अलग तरीकों के, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है बस, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये है एक मीनार के पाद बिंदु से, हिंदी में थोड़े ऐसे नाम होते हैं, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताओ। यानी कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of tower from foot the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? क्योंकि इसमें दो बातें सीखोगे, दो डायग्राम हैं,
तो सपोज अपन ने ये ली एक मीनार यानी कि टावर लिया जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर। अब पूरी बात सुनना, उस टावर के शिखर देखो मीनार के पाद बिंदु से यानी कि द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट। यानी कि एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है। ये टावर हो गया कौन सा, ये वाला, ये तो है टावर, और ये सपोज कोई भवन है यानी कि बिल्डिंग है। पूरी बात सुना है ना। और ये टावर का मतलब मीनार है। अब उसने क्या कहा कि जो ये सपोज ऐसे हमेशा जब भी कोई दो आइटम होंगे ना, मतलब कि जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट हो गए, कोई दो खंबे हो गए, दो पोल हो गए, हमेशा ऐसा डायग्राम बनेगा। अब एंगल बनाना है, मैंने इसकी हाइट थोड़ी कम क्यों करी, क्योंकि इसका एंगल कम है और जितना एंगल कम होगा ज़्यादा फैलेगा, फैलेगा मतलब थोड़ी सी हाइट कम दिखा सकते हो आप। तो इसने कहा कि टावर के जो बेस पॉइंट है यहाँ से इस बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है मतलब शीर्ष बिंदु, ध्यान से सुनो, मीनार का पाद बिंदु टावर का यानी कि सॉरी बिल्डिंग के शीर्ष बिंदु से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है। फिर उसने कहा कि टावर का टॉप यानी कि शीर्ष किसका, मीनार का, और बिल्डिंग का पाद यानी कि पाद बिंदु का मतलब बेस पॉइंट फुट पॉइंट, वो बनाते हैं 60 डिग्री। समझ में आ गई क्या बात। ये है डायग्राम गलत तो सब गलत, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब इसको आप चाहो तो नाम दे सकते हो ए बी सी और डी। क्रॉस को कोई नाम नहीं देना, कोई ट्राइंगल प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे अपन। ठीक है। अब उसने पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये पूछी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। सॉल्यूशन लिख चुके, क्या क्या गिवन है। एक तो ये चीज गिवन है कि हाइट ऑफ द टावर मतलब कि मीनार की ऊंचाई, वो हमें कितनी दे रखी है 50 मीटर। फिर मीनार की ऊंचाई 50 है और 2 थीटा यानी कि जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है वो 30 डिग्री, यानी कि मैं बात करूं एंगल CBD की, CBD वो दे रखा है 30 डिग्री, और मैं बात करूं ACB की एंगल, क्योंकि बीच वाला हमेशा एंगल होता है, बता रखा है मैंने। ठीक है, 60 डिग्री। पूछा क्या, CD यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी कि भवन की ऊंचाई जिसका है नाम CD, वो हमसे पूछ रहा है। इतनी बातें आपको सॉल्यूशन एग्जाम में लिख के आनी है। अब अपन बात करते हैं, एक बात बताओ, जो हमसे उसने आंसर पूछा वो किस ट्रायंगल में है, वो इस ट्रायंगल में। मैं आपको इसको टुकड़े करके बताता हूं, यानी कि हमसे जो आंसर पूछना चाहता है वो हमारा डायग्राम ये है DCB। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि कोई भी चीज देगा कम से कम तीनों साइड में से एक साइड तो देना। हमारे पास तो इस ट्रायंगल में कुछ भी नहीं है, जबकि पूछ तो CD लिया उसने। अब हम गए उस दूसरे ट्रायंगल के पास कि भाई थोड़ी हेल्प कर यार। बोले क्या, कि हमें एक काम करो, आपकी मदद से हमें भाई, क्योंकि एक चीज कॉमन है दोनों में, बेस जिस पर ये टिका हुआ है ना ये ABC, उसी पर BDC यानी कि CD भी कुछ बोल दो, ये वाला टिका हुआ है। तो हमने देखा यार हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जो ये ABC हैं इसके पास यहाँ 60 डिग्री का एंगल भी है और ये खुद 50 है, मतलब तीनों साइड में से कोई एक साइड उसके पास है तो ये वो ला देगा। और हमें ये चाहिए, अगर इसका पता चल गया तो ये निकाल लेंगे, है ना बात। ओके, तो फिर हमने क्या किया, इसको यहीं से हेल्प ली इसकी। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या क्या गिवन है। मैंने कहा था क्वेश्चन हमेशा कोई सा भी करो, क्वेश्चन 2 ही करने। क्या दिया है, तो आपने कहा, आपको आंसर आया कि ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है। फिर वापस आपने क्वेश्चन किया क्या निकालना है, पता चला बेस आधार निकालना है। इसका मतलब लंब बटा आधार, कौन सा थीटा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, tan थीटा, यानी कि लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना इसमें, क्योंकि इसी की तो बात करें अपन, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना। लंब कितना 50, आधार कितना BC, मतलब नहीं है। ये रफ कर देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, ओके, अब मेरी बात पूरी सुनना। tan 30 होता है ओनली फॉर √3, 50 अपॉन BC।
क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो ये हो गया BC√3, इसको इससे ये 50, तो BC इक्वल्स टू 50√3 आ गया अपोन में, ये BC की वैल्यू आ गई। आगे मीटर है क्या, मीटर लगा दो। अब मेरी बात सुनो, हमने BC का पता कर लिया कि वो 50/√3 मीटर है, बस यही तो चाहिए था। अब हमने मन में सोचा था ना, ये वाला जो डायग्राम बनाया था अपने, मतलब कि ये आ चुका तो ये निकाल लेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल BCD, समझ पा रहे हो क्या, त्रिभुज BCD में क्या गिवन है, हमने पता किया तो हमारे पास दिया हुआ है BC, दिया हुआ नहीं था, निकाल लिया। मतलब BC कितना आया 50/√3। आधार है, पूछा क्या, लंब। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोण में तेरे पास लंब बटा आधार, इसमें भी tan, समझ पा रहे हो ना। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है इसके अंदर 30, इसमें 30 है। ध्यान रखना, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, सही है ना बात। निकालना तो पड़ता है ना भाई, ऐसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट निकलेगा अपने आप। लंब कितना DC, आधार कितना अभी निकाला था, ये रहा, यानी कि DC बटा एक बार BC, पूरी हर चीज़ लिखो कि ये BC। अब इसको दे दो समीकरण 1, देखो सिस्टम कैसा बता रहा हूँ, पूरे 4 नंबर। tan 30 का मतलब 1/√3, DC कितना है नहीं पता, DC तो निकालना है। BC कितना है 50/√3, 50/√3, और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि ये बात कैसे लिख दिया आपने, तो आपने कहा हमने समीकरण 1 की मदद से लिखी, समीकरण 1 से। अब सुनो, यहाँ बटे में है जबकि DC बटे में नहीं है। जब यहाँ वैल्यू अपोन में हो बटे में, तो उसको भी बटा बना लो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको भी तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ताकि बटे के नीचे बटे हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल जब होगा तो इजी पड़ेगा, यानी कि 1/√3 इक्वल्स टू DC/1 है, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √3 ऊपर 50 नीचे, राइट। तो इजी पड़ता है, वरना गलती होने के चांस रहते हैं, इसमें गलती होने के चांस रह ही नहीं सकते। दूसरी बात, मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो गलती होगी कहाँ से। 1/√3 इसको लाओ इधर, जैसे ही घुमाया 50 ऊपर √3 नीचे, इधर लाई तो रेसिप्रोकल हो गया ना, किसको इसको लाई तो √3 नीचे आ गया, 50 ऊपर चला गया। तो अब देखो पूरी बात सुनना, 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 50, √3 × √3 ओनली 3, बहुत ज़्यादा अच्छे से बता रखा है। इंपॉर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट में जाना, रूट की वैल्यू निकालना सीख जाओगे। तो DC की वैल्यू आ गई 50/3। हाँ, अगर ऐसी वैल्यू हो जिसकी मिक्स नंबर बनाया जा सकता हो, सरल भिन्न, तो इसी का एक आंसर और हो जाएगा कि 3 का भाग दे दो 50 में, तो 16 × 3 = 48, 316 × 48, और 2/3 मीटर बराबर DC। ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ये कैसे निकला, किसी को दिक्कत हो तो फिर बता दूं कि मैंने कुछ नहीं करा है, 50 में 3 का भाग दिया है, एक बार बच गए 2 उतारा 20, 3 6 18, बच गए 2, ये 16 यहाँ लिखा है, 2 रिमाइंडर ऊपर लिखा है, 3 का भाग दिया था वही। ये होती है मिश्र भिन्न बनाना, ठीक है, जिसको नहीं है वो सीख सकता है। तो काफ़ी इजी है, ये एग्जाम्पल समझना आपको बहुत ज़रूरी था। फिर एक टॉप क्लास क्वेश्चन, कुछ छोड़ा ही नहीं यार, हर चीज़ का लेवल ले लिया है। ये देखो, ये है 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, यानी कि 2 खंभे यानी कि 2 पोल है। साथ का साथ डायग्राम बनाओ, क्या कि एक तो है 20 मीटर ऊंचा, पूरी बात को सुनना, एक है 14 मीटर ऊंचा, 14 मीटर ले लो, सपोज यहाँ ले लिया अपन है, ये 14, थोड़ा सा इसकी हाइट कम होगी ना, क्योंकि 14 और 20 है, ठीक है। फिर उसने कहा कि एक तार से जुड़े हुए हैं दोनों, चलो टॉप, उसने एक वर्ड यूज़ किया शीर्ष, यानी कि टॉप। टॉप का मतलब है दोनों ऊपर ऊपर के मुंह, ये दोनों, इसका टॉप और इसका टॉप आपस में एक तार से बंधे हुए हैं, ठीक है, एक वायर से बंधे हुए हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात उसने बहुत तगड़ी कही, वो ये कही कि ये तार, कौन सा, ये तार, ये वायर एक क्षैतिज रेखा के साथ 23 डिग्री कोण बनाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसा, मैंने कहा था ऊर्ध्वाधर ऐसा, वर्टिकल तो सीधा 90 डिग्री पे, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो वो यहाँ पर वायर जो है ना हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल बनाता है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। 1 नंबर का मतलब टॉप क्वेश्चन, वैसे 1 मार्क्स का नहीं, वैसे 3 मार्क्स का आएगा ये। अब सुनना, यहाँ टच किया, कुछ भी नाम दे दो, A B C D E, पूछेगा क्या बताओ, पूछेगा दोनों तार की लंबाई, यहाँ से लेके जो यहाँ तार बंधा हुआ है उसकी लंबाई,
क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट हमारे साथ चीज़ है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी पूछ सकता है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है। दोनों कराऊंगा, हालांकि इसने पूछा नहीं है लेकिन मैं कराऊंगा ताकि आपके मजबूत बने कुछ क्वेश्चन। देखो, कहने का मतलब ये है कि उसने हमें क्या दिया, एक तो उसने दिया हाइट, किसकी, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल। दो पोल ले लेते हैं अलग अलग, है ना। एंड क्या टावर है, क्या टावर ले लो, चलो जो भी नाम लिखा हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, है ना। यानी कि पहले खंबे की ऊंचाई, जिसको अपन कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, वो है 20 मीटर। फिर हाइट ऑफ सेकंड टावर, यानी कि दूसरे खंबे की ऊंचाई, जिसको अपन स्मॉल ए से लेते हैं, वो है सपोज 14 मीटर। दो बात दी हुई, ठीक है। फिर उसने ये कहा बताना क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई का नहीं पता। तार की लंबाई का मतलब यहां पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में AE, मतलब हमें AE चाहिए क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये है वायर की लेंथ। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन की तरफ। अब सुनो, 20 है यहां से लेके पूरा यहां तक, 14 यानी कि 14 है यहां से लेके यहां तक, ये 14 है, ये पूरा 20 है, हमें चाहिए ये। अब क्या करें, इसका मतलब हमें जो चाहिए वो छुपा हुआ है इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल का नाम है AB और E, ABE, बीच में बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, सही बात है। AE हमें चाहिए, लेकिन दो में से, तीनों साइड में से कोई एक साइड तो हो हमारे पास, तभी तो आंसर आएगा। दिमाग क्लिक कर गया अपना। क्या करा कि जितनी ये है ED उतनी ही BC है। ये बात परफेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही है कि जितनी BC है उतनी ED है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ED 14 मीटर है तो BC भी 14 मीटर होगी। ये बात पक्की है क्योंकि वो एक ही सीधे है, बिल्कुल सीधे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल सीधी आती है। सॉरी, हाँ हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज बिल्कुल सीधी लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो ये 14 है तो ये भी 14 है, 14 है। इसका मतलब अगर ये 14 है तो AB कितनी होगी। एक बात बताओ, क्या मैं इस AB को निकालने के लिए इस AB को कह सकता हूँ कि अगर AC में से, पूरी बात को सोचना पड़ेगा कि AC में से अगर BC को माइनस कर दिया जाए तो AB निकल के आ जाता है। पूरे AC में से अगर BC हटा दिया जाए तो AB आता है कि नहीं आता, आता है। तो AB हमें चाहिए क्योंकि यहाँ एक चीज़ तो कम से कम निकले, तो हमें पॉसिबल दिखा था AB का, तो AB निकालने जा रहे हैं। तो AC कितनी है 20, BC कितनी है 14, अभी भी निकाले ना। लिख सकते हो इक्वेशन, और यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। बहुत अच्छा तरीका है, मन से बनाओ, शानदार, फुल मार्क्स। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। ये बात आप मानते हैं नहीं मानते, मानते हो। इसका मतलब हमें 6 ही तो चाहिए था, कोई आ जाए, AB आ जाओ चाहे B कोई एक आ जाए, मैं तो इसका मतलब यही आ जाएगा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल ABE, त्रिभुज ABE में हमारे पास है क्या, हमारे पास है ऊंचाई परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण पूछ रहा है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है जिसके अंदर लंब बटा कर्ण हो, लाल बटा कक्का, यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ लगेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं इसको सब रफ कर देता हूँ क्योंकि डायग्राम तो एक ही बार बनाना है, बाकी तो सोचना है आपको। हाँ ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा कितना है 30, लंब कितना है AB, कर्ण कितना है, हाइपोटेनस कितना है A। आ जाओ इधर, साइन 30 क्या होता है 1/2। AB कितना है, अभी भी निकाला था AB 6, ये रहा AB 6, AB अपॉन AE कितना है नहीं पता, AE तो निकालना है। गुड, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AE, 2 को 6 से किया तो 12, तो 12 मीटर है कि आगे लगा 2 मीटर। इसका मतलब उसने क्या पूछा था, तो नीचे लाइन लिख देना एक, therefore the length of wire
लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 12 मीटर। ठीक है, अतः तार की लंबाई बराबर 12 मीटर आंसर। बहुत इजी और टॉप तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जितने भी क्वेश्चन आज लिए हैं इसमें ऑलमोस्ट सारे तरीके हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। हालांकि आएगा तो इससे भी ज़्यादा ईजी आएगा। जो मैंने स्टार्टिंग बताया ना, आपको शुरुआत करी थी आज के वीडियो की, सिंपल क्वेश्चन आएगा, मीनार की ऊंचाई इतनी है, इतने डिग्री एंगल है, तो बताओ वो कितनी दूर है। या फिर कह देगा अभी तक यही आया है, ये मेरी गारंटी है ना। आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लो समझ के, और मैंने मेरी तरफ से शानदार समझाया है, ये हो रहा है। जो मैं कहूँ वैसा करो, अच्छे से पढ़ो, परफेक्ट तरीके से पढ़ के फुल मार्क्स आएंगे। 4 या 5 नंबर का चैप्टर अगर आता है तो आपके पूरे में से पूरे आएंगे। रेगुलर एक वीडियो आपके आ रहा है पूरे चैप्टर का। जैसे मैंने एसएसटी में 2 चैप्टर करवा दिए पूरे होल। हर दिन मैं आपको एक कंप्लीट चैप्टर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप मेरा साथ दो, रेगुलर पढ़ो। ठीक है, ओके।